नीतीश जी का रवैया, अब पता नहीं इसने क्या समझा दिया। अब नीतीश जी का रवैया, ऐसा निर्णय नीतीश जी ने लिया, ऐसा निर्णय लिया कि बिहार भर के लोग परेशान हो गए। अब जहां से बिहार चला था फिर से बिहार को ले जाने की बात करने लगे, जिसके खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। जिला जिला में लोग हैं, समता पार्टी के समय कितने लोगों की जान चली गई, कितना कष्ट सहा था बिहार के लोगों ने, और तब राष्ट्रीय जनता दल से छुटकारा मिली थी। और फिर से नीतीश कुमार जी ने फरमान जारी कर दिया कि फिर से हम उस 2005 के तरफ ही बिहार को ले जाए। भाई और मित्रों, फिर से 2005 के तरफ बिहार ले जाने की बात जब करने लगे, हमने बहुत प्रयास किया, हमने समझाने का प्रयास किया, एक बार नहीं अनेक बार मिलकर हमने नीतीश जी से कहा, नीतीश जी ऐसा मत कीजिए, नुकसान हो जाएगा, अनर्थ हो जाए, पार्टी बर्बाद हो जाए, जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो जाए, और सिर्फ पार्टी नहीं बर्बाद होगी, बिहार बर्बाद हो जाए। लगातार हमने कहा, लेकिन हमारी बात का कोई असर नहीं, कोई असर नहीं हुआ। तब हमने अपने साथियों से परामर्श किया, और तब परामर्श के उपरांत नीतीश जी से हमने कह दिया, नीतीश जी अपनी जीत पर अड़े रहे। हमने लगातार कहा कि पार्टी बर्बाद होगी, बिहार बर्बाद होगा, लेकिन अपनी जीत पर अड़े रहे। तब हमने कहा कि नीतीश जी, हम तो आए थे आपके नेतृत्व में चलकर आपका जिंदाबाद करने के लिए आए थे, हम लालटेन छाप जिंदाबाद करने के लिए नहीं आए थे। नीतीश जी की जो मर्जी, हम तो चाहते थे, एक समय ऐसा भी हुआ था, हमने उनसे भी कहा और पार्टी के नेताओं से कहा, जब हम दल में गए थे उसी वक्त, आज राष्ट्रीय जनता दल के लोग लगा कदा बोल देते हैं कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। सबसे पहली बार अगर प्रधानमंत्री बनाने की बात जनता दल यूनाइटेड के अंदर किसी नेता ने कही थी तो उपेंद्र कुशवाहा ने पहले क्या कहा। हमने कहा था कि जनता दल यूनाइटेड के नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे और नीतीश कुमार जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जिस रूप में पार्टी कमजोर होते चली गई, कमजोर होते चली गई, अब तो एक दिन जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी कहते थे कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, हमने भी जब मुहिम चली, बिहार भर के लोगों की स्थिति का जब उनको पता चल गया, तो राष्ट्रीय जनता दल के युवराज ने विधानसभा में कह दिया, उनको पता चल गया कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, उनको पता चल गया कि बिहार के लोग मुख्यमंत्री नहीं स्वीकार करने वाले। उनको जब पता चल गया तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग कम साथी नहीं है, हम नहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो नीतीश जी आपको भी प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। सीधे भी आना है कि हमको नहीं मुख्यमंत्री बनना है। अरे भैया, आपको नहीं बनना तो कहते कि नहीं बनना है। नीतीश जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मतलब हम नहीं बनेंगे तो तुम भी नहीं, हम नहीं तो तुम भी नहीं। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने नीतीश जी आपकी अधोगति बना दी है। हम तो चाहते थे कि आप प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन आपको प्रधानमंत्री बनने का अवसर खो दिया। पार्टी मजबूत होती, जनता दल यूनाइटेड मजबूत होता, तब यह बात हो सकती थी और यह काम हो सकता था। लेकिन स्वयं नीतीश कुमार जी ने जो कहा जाता है कि अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार ली, खुद उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। प्रधानमंत्री बनने का एक अवसर था, उस अवसर को और किसी ने नहीं, स्वयं नीतीश कुमार जी ने उस अवसर को खो दिया। इसका समर्थन होगा तो निश्चित रूप से विरासत आगे बढ़ेगी। अन्यथा आपने देखा है किस तरह से सम्राट अशोक की छवि को धूमिल करने का ही प्रयास हुआ। अभी साल 2 साल पहले की बात है, एक कथित साहित्यकार ने सम्राट अशोक के बारे में क्या क्या टिप्पणी कर दी। भाई और मित्रों, जो टिप्पणी उस समय हुई, हम लोगों ने रहकर जब उस वक्त भी जबरदस्त ढंग से उसका प्रतिकार किया। प्रतिकार हम लोग तब जनता दल यूनाइटेड में थे, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी उस वक्त
ट्विटर पर कुछ लिखकर भी नहीं देता है, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने भी उस समय प्रतिकार किया। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने उस कथित साहित्यकार की टिप्पणी के खिलाफ बिहार का गृह विभाग, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में आता है, उस गृह विभाग के तहत पुलिस आती है। पुलिस ने एक पिटीशन दिया, मतलब एफआईआर दर्ज कराया बीजेपी के लोगों ने कि उस कथित साहित्यकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर हुआ, लेकिन उसके बाद एफआईआर का क्या हुआ आज तक कोई अता पता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने अच्छा काम किया था, एफआईआर किया था। अरे आप लोग क्यों बीच में डिस्टर्ब कर रहे? बात तो सुन रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस मंच से आग्रह करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसके बारे में क्या स्टेटस है? बिहार की सरकार बिहार की जनता को, देश की जनता को स्टेटस बताए आज की तारीख में कि उस एफआईआर की क्या स्थिति है। उसके लिए कोई बुलेटिन जारी करने की जरूरत है तो जारी करे बिहार की सरकार। हम सब लोग जानना चाहते हैं, यहां बैठे हुए हजारों लोग जानना चाहते हैं, बिहार के लोग, देश के लोग जानना चाहते हैं कि उस एफआईआर पर क्या कार्रवाई है, उस एफआईआर पर क्या कार्रवाई है। भाइयों और मित्रों, उस एफआईआर पर कार्रवाई अगर नहीं हुई है तो आगे हमारी पार्टी अपने एजेंडा में इस बात को भी शामिल करने का काम करेगी, शामिल करने का काम करेगी। उस विकास की गति को हम कैसे आगे बढ़ाएं, और इसके लिए जनता दल यूनाइटेड तो चीजों को उठाकर छोड़ देता है। उनके यहां मुद्दा बनाया जाता है सिर्फ पॉलिटिकल लाभ के लिए, जनता को झांसा देने के लिए, वोट के लिए मुद्दा बनाने का काम जनता दल के लोग करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय नीतीश कुमार जी, जब जब आपके ऊपर कोई राजनीतिक संकट आता है तो अब आपको विशेष राज्य का दर्जा याद आता है, तब आपको विशेष राज्य का दर्जा याद आता है। बाकी दिनों में आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं याद आता है। अगर बाकी दिनों में भी नीतीश जी आपने विशेष राज्य के दर्जा को याद रखा होता तो कब तक बिहार आगे बढ़ गया होता, निश्चित रूप से उस पर सरकार का ध्यान आ गया होता। लेकिन नहीं, आपको इन बातों से मतलब नहीं है। आज नहीं, कई साल पहले आपने उठाया, बीच में जब जब परेशानी होती है आप उठाते हैं। आपकी तरह नहीं, राष्ट्रीय लोक जनता दल मजबूती से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इस मांग को उठाने का काम करेगा। यह मांग बहुत जरूरी है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। बिहार ऐतिहासिक कारण से पीछे हुआ है, सब दिन से बिहार पीछे नहीं रहा। जब हम मौर्य काल की याद करते हैं, सम्राट अशोक की याद करते हैं, तो यही बिहार उस समय का जो शासन था, इसी शासन के चलते बिहार में जो उस वक्त चल रहा था, जिस तरह का शासन चल रहा था, उसी शासन के चलते देश नहीं विदेश के लोग आज भी बिहार को, हिंदुस्तान को जानते। उस समय जो शासन काल था, उस तरह का शासन काल कभी नहीं आया बिहार। लेकिन उसके बाद बिहार पिछड़ता चला गया। आजादी के कुछ दिनों के बाद तक काम हुआ, निश्चित रूप से आजादी के कुछ दिनों और फिर से उस मौका मिल सकता है तो उनके यहाँ लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग कुर्ता धोके फिर से सिलवा कर और एक गड्ढे मार के झांकने भी लगे थे। तब मुझको लगा कि नहीं, ऐसी परिस्थिति में ठीक है, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन इस स्थिति में हम लोगों को अब एक साथ हो जाना चाहिए। हम हो गए और हर तरफ से हमने अपना जो कुछ भी राजनीति में हमने कमाई की थी, तमाम चीजों को न्यौछावर करके, कुर्बान करके हम नीतीश जी के साथ हो गए, सब चीज करके हम उनके साथ हो गए। फिर भी कारण राजनीतिक कारण था जिसके चलते हम और हमारे साथियों उस समय आवश्यक समझा कि हम आखिर राजनीति करते हैं लोगों के लिए और लोगों का हित ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर अलग से हम चलेंगे तो नुकसान होगा। उस नुकसान को हम नहीं होने देना चाहते थे, तो हम चले गए। जाने के बाद क्या परिस्थिति बनी, लेकिन हम चले गए। उस समय हमारी
या आज भी कुछ लोग उस समय जो हमने निर्णय लिया उस पर कुछ लोग आज भी आलोचना करते हैं, टिप्पणी करते हैं। भाई और मित्रों, बिल्कुल जायज कारण था, इसीलिए हम चले गए। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी एक साथी के मन में भी ऐसा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने गलती कर दी उस वक्त, तो मैं आप सब लोगों को सम्राट अशोक की तस्वीर के सामने उनको साक्षी मानकर आपके सामने मैं कहना चाहता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा से जो पहले गलती हुई है, इस जीवन में उपेंद्र कुशवाहा से ऐसी गलती नहीं हुई। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।